नारद जी व्यास जी से कह रहे थे, कल की कथा में हम लोग सुने कि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है।
इसलिए हे व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है, आप भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। और जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रौंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है और कोई उपाय नहीं है। जैसे ही इतनी बात नारद जी ने जब कहा तो व्यास देव जी महाराज ने पूछ दिया कि आपकी जो आयु उस समय थी, वो तो उस समय में अवस्था बहुत छोटी थी जिस समय महात्मागण आपके पास आए थे। जितने भी ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण आए, उस समय आपकी आयु बहुत छोटी थी। तो महात्मागण तो चातुर्मास करने के बाद चले गए होंगे, फिर शेष आयु आपने किस प्रकार व्यतीत किया? पहला प्रश्न। क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमको तो उस उपदेश से ही भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। तो उसी अवस्था में तो आपको ज्ञानोपदेश हो गया। उपदेश ज्ञान का हुआ और आप उससे लाभ भी प्राप्त कर ली। माया, भगवान के माया के प्रभाव को आप जान गए। यही तो उपदेश तो बहुत लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन यहाँ तक तो नहीं पहुँच पाते। और भी अवस्था आपकी छोटी थी। तो आपने बचे हुए आयु को किस प्रकार से व्यतीत किया? और दूसरा जो सबसे प्रमुख प्रश्न है, उससे भी बड़ा, कि जब मृत्यु होती है किसी की, उस समय में शरीर के परित्याग करने के समय बहुत सारी बातें हो जाती है। जितना भी उसका ज्ञान है वो सब लुप्त हो जाता है। तो आपने किस प्रकार से मृत्यु के समय शरीर का परित्याग किया कि हे देवर्षि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। उसने आपकी इस पूर्व कल्प की, माने आप इस जन्म से पहले वाले की बात कह रहे हैं, तो उस कल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं हुआ आपका? मृत्यु के समय शरीर का परित्याग जब होता है तो काल जो है सभी चीजों को नष्ट कर देता है। स्मृति वगैरह सबको नष्ट कर देता है। किसी को अभी जो जितने लोग हम लोग बैठे हैं, किसी को भी नहीं अपनी स्मृति ये है कि इससे पहले वाले जन्म में हम कौन थे, क्या हमने किया। काल सबको नष्ट कर देता है। वेद व्यास जी ने ऐसा कहा। फिर आपको कैसे अपनी पूर्व कल्प की स्मृति याद रह गई? तो नारद जी ने कहा कि सुनो भाई, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण जब चले गए
उस समय मेरी अवस्था वास्तव में बहुत छोटी थी, और यह बात भी याद रखने की है कि मैं माँ का एकलौता पुत्र था, वो भी दासी पुत्र। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे कुछ भी पढ़ी हुई नहीं थी, कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं था, और तीसरा कि वो दासी थी। स्त्री थी, कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं, और दासी का कार्य वो करती थी ब्राह्मण के घर में ही, लेकिन करती थी, और मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा भी नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पास से जकड़ रखा था, एक मिनट भी मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी। पता नहीं अभी छोटी अवस्था है, कहाँ चला जाएगा, क्या कर लेगा। वह मेरे कुशल की चिंता तो बहुत करती थी, जिसको योगक्षेम भी कहते हैं, परंतु पराधीन होने के कारण, क्योंकि दासी थी तो पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। तो मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा, कहाँ मैं जाता। ज्ञानोपदेश तो हो गया, लेकिन मैं कैसे माँ को छोड़ सकता था। इसलिए मैं भी ये कठपुतली का उदाहरण दिए। कठपुतली नचाने वाली की इच्छा के अनुसार ही कठपुतली नाचती है, वैसे ही संसार भी तो ईश्वर के अधीन है, हम कुछ कर नहीं सकते थे। तो माँ के स्नेह बंधन में बंधकर, और उस समय मेरी अवस्था क्या थी, तो केवल 5 वर्ष की थी। कैसे मैं कहाँ जाता माँ को छोड़ के। माँ मुझे नहीं छोड़ पाती थी, और मैं भी तो 5 ही वर्ष का था। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। किस दिशा में जाना है, कौन सा देश मेरे लिए ठीक रहेगा, और किस समय में जाना है, काल भी हमको पता नहीं था, समय के बारे में भी जानकारी नहीं थी। एक दिन की बात है, भगवान की ऐसी कृपा हुई, मेरी माँ गौ दूहने के लिए, वो भी दिन के समय की बात नहीं है, रात का समय था, और गाय को दूहना जरूरी था, तो घर से बाहर निकल गई जहाँ गाय बंधी हुई थी, और घर से बाहर निकलते वक्त उसके पैर से सांप छू गया। कोई सांप उस जगह बैठा हुआ था। जब वो जा रही थी गाय के पास, तो उससे टकरा गई, और उस सांप ने मेरी माँ को डस लिया। उस सांप का भी क्या दोष, नारद जी कह रहे हैं। सब कुछ तो ईश्वर के अधीन है, संसार ही ईश्वर के अधीन है, सांप का क्या दोष। काल की ऐसी ही कुछ प्रेरणा हुई। मैंने समझा कि भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का शायद ये मुझ पर अनुग्रह है। मेरी माँ भी मेरे स्नेह पास से अलग होने के में बहुत चिंतित हो जाती थी, दुखी हो जाती थी, और मैं भी उस समय में माँ को छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि वो दासी थी और अकेले थी। तो
लेकिन भगवान ने ज्ञान तो मुझे दे दिया था, तो मैंने समझ लिया कि ओ, ये तो भगवान का मुझे ऊपर एक अनुग्रह हो गया। इसके बाद मैं क्या किया, माँ तो मर गई, उसकी क्रियाकलाप के बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। घर छोड़ दिया, अब घर में तो कोई बचा ही नहीं था। उत्तर दिशा की ओर मैं सीधे चल दिया। दिशा का तो कोई ज्ञान था नहीं, तो उत्तर दिशा में मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश भी मिले, बहुत सारे दिल्ली वगैरह के जैसे नगर भी मिले, बहुत सारे गांव भी मिले, लेकिन संपन्न गांव सब। उस समय में जो ग्वाले थे वो चलते फिरते अपना सारा गाय वगैरह लेकर के चलते, और कहीं पर भी रुक जाते, बस्तियां बनना, ग्वालों की बस्तियां बन जाती। फिर समय वहाँ पर गाय का जब घास वगैरह समाप्त हो जाता तो फिर आगे वो लोग बढ़ जाते, फिर रुक जाते। ऐसे इसको कहते हैं अहीरों की चलती फिरती बस्तियां। बहुत सारे नदी भी मिले, पर्वतों के तटवर्ती पहाड़, पड़ाव, वाटिकाएं, वन उपवन, रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत, क्या नहीं दिखाई पड़ा। उस उत्तर दिशा में हम बढ़ते चले जा रहे थे। कहीं कहीं जंगल की वृक्ष, जंगली वृक्ष थे, जंगल ही जंगल दिखाई पड़ रहा है, जंगली वृक्ष जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। कहीं शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे, और उस कमल पर तरह तरह की पक्षी बोली बोल रहे थे, और भौरे वहाँ पर मर्रा रहे थे। यह सब मैं देख रहा था। मैं तो अपने आप में ही शांत था, देखता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। मैं अकेला ही था, और इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने आगे देखा क्या, तो एक घोर गहन जंगल है। उसमें नरकट, बांस, सेंठा, कूस, कीचक, ये सब का जंगल था। और उस जंगल का लंबाई चौड़ाई भी बहुत, और वहाँ पर सांप, उल्लू, सियार, ये सब भयंकर जीवों का घर हो गया था। देखने में बड़ा भयावना लगा हमें। चलते चलते मेरा शरीर भी और जितनी हमारी इंद्रियां हैं सब शिथिल हो गई थी। मुझे बड़े जोर की प्यास लग गई। भूखा तो मैं था ही। वहाँ एक नदी मिली, उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। जलपान मतलब वह जल का पान, आचमन भी किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। उस जंगल में एक पीपल के नीचे मैं आसन लगाकर बैठ गया, बड़ा थका हुआ। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, आंख बंद करके और हृदय में महात्माओं ने कहा था कि घट घट में भगवान बसे हुए हैं। ये बालक, तुम्हारे भी हृदय में भगवान का निवास है। यह बात जो है मुझे याद। तो मैंने क्या किया, आंख बंद किया और
उसी भगवान के जो हृदय में रहने वाले परमात्मा हैं, उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। दृढ़ विश्वास जो गुरु पर था, जैसा उन्होंने ध्यान करने, साधना करने का जो मार्ग बताया था, उसी प्रकार से मैं ध्यान करने लगा, भक्ति भाव से वशीभूत होकर के। मेरा चित्त तो सब जगह से हट गया था ही, तो हृदय में चित्त द्वारा भगवान के हृदय में जो भगवान अब दिखाई पड़े, तो उनके चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से आंखों से आंसू छलछला पड़े आए। हृदय में भगवान भी प्रकट हो गए। इतना तो भगवान एक बच्चे का इस प्रकार से, ऐसी अवस्था उनको सहन नहीं हुई और हृदय में भगवान प्रकट हो गए। धीरे धीरे लेकिन प्रकट हुए। मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। व्यास जी उस समय का मैं वर्णन कर नहीं सकता। उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्वेग से जो प्रेम मेरा माँ में, वो तो सूखने की अवस्था में चला गया था, लेकिन पुनः भगवान जो दिखाई, पिता परम पिता का दर्शन जो हुआ, मेरा मन तो प्रेम भाव के अत्यंत उद्वेग से रोम रोम मेरा पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया और उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना तो मेरा कोई पते नहीं रहा कि हम किस अवस्था में हैं, और ध्येय का भी जिनका ध्यान मैं कर रहा था। हम आए नारद जी कर रहे, हम आए शरण तुम्हारी है, हम आए शरण तुम्हारी है, ठुकरा न कहीं हमको देना, ठुकरा न कहीं हमको देना। भगवान है भगवान, भगवान दया के सागर हो, अपराध क्षमा सब कर देना, अपराध क्षमा सब कर देना। हम लगे डूबने जहाँ कहीं, हम लगे डूबने जहाँ कहीं, हो कोई अपना वहाँ नहीं, हो कोई अपना वहाँ नहीं, हो कोई अपना वहाँ नहीं। हम लगे डूबने जहाँ कहीं, हो कोई अपना वहाँ नहीं, प्रभु आकर हमें बचा लेना, अपराध क्षमा सब कर देना, अपराध क्षमा सब कर देना। हम आए शरण तुम्हारी है, अपराध क्षमा सब कर देना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव।
वासुदेव।